हमारी लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने आपके डाउट्स क्लियर किए थे और आज हम लोग वापस मूव करते हैं। न्यू फोल्डर। टुडे इज 27th of August 2025 और हम इसी फोल्डर को रीयूज़ करेंगे ताकि एंटायर डेटा कंटिन्यूटी में बना रहे अपना। ऑलराइट, तो हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर रहे थे इन आवर लास्ट क्लास जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में हम लोगों ने ग्लोबल एंड लोकल दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल को समझा था कि किस तरह से वेरिएबल्स बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स के अंदर आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल वेरिएबल का पार्ट कि वेरिएबल को किस किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पर VS कोड में आएंगे और यहाँ पर हम लोग एक न्यू फाइल अपना क्रिएट करेंगे। तो एक न्यू फाइल बना लीजिए या इसी को हम लोग सेव एज कर देंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल किसी भी नेम से डिफाइन किया जा सकता है, बट आपको बिफोर क्रिएटिंग एनी नेम आपको उसके आगे कीवर्ड स्पेसिफाई करना होता है वेर। वेर में हमने यहाँ डिफाइन किया वेरिएबल नेम ए, वेर स्टैंड फॉर वेरिएबल। हम यहाँ पर अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो ये होता है न्यूमेरिक वेरिएबल और हम वेरिएबल को अंडरस्कोर लगाकर भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हेलो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो आप ब्राउज़र में लिखना चाहते हैं उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना होता है। हमने यहाँ पर प्रिंट कराया अंडरस्कोर ए। अगर ये सही है तो हमें इसका रिजल्ट वेब ब्राउज़र में देखने के लिए मिलेगा। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर और ये देखिए हेलो हमारा जो है वो प्रिंट हो चुका है इसमें। इसी तरह से हम यहाँ पर कुछ और वेरिएबल ट्राई करेंगे। आप एक फाइल में मल्टीपल स्क्रिप्ट टैग डिफाइन कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमने लिखा वेरिएबल x इक्वल टू लाइक 10। जब भी कोई स्टेटमेंट एंड करेंगे तो उसके आगे सेमीकोलन लगाना होता है। वेरिएबल y इक्वल टू हमने डिफाइन किया 20। हम इन दोनों को टोटल करना चाह रहे थे, आपने एक डिफाइन किया वेरिएबल z इक्वल टू x प्लस y। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर अगर हम लोग z को प्रिंट कराएंगे तो हमें इन दोनों वेरिएबल का सम जो है वो रिसीव होगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर 30 का रिजल्ट जो है वो रिटर्न आ रहा है। 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर मैं BR लगा देता हूँ ताकि ये रिजल्ट मुझे अलग लाइन में दिखाई दे। इसी तरह से आप वेरिएबल को ब्लॉक स्कोप में भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक ब्लॉक स्कोप डिफाइन किया कर्ली ब्रेसेस और यहाँ हमने लिखा लेट टेम्प, यानी कि एक हमने वेरिएबल बनाया टेम्परेरी के नाम से और हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किया दिस इज अ टेम्प वेरिएबल। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने यहाँ पर लिखा BR फॉर ब्रेक। हमने यहाँ पर प्रिंट कराना है टेम्प वेरिएबल। फिर हमने BR का यूज़ करा और हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं अपना z वेरिएबल जो कि हमने बाहर डिफ़ाइन किया हुआ है और अगेन हम वेरिएबल को पास कर रहे हैं। तभी आप देखें यहाँ पर दिस इज़ अ टाइम वेरिएबल एंड 30, ये दोनों हमारे प्रिंट हो पा रहे हैं इसके अंदर। बट अगर हम टाइम को इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे ये आपका
जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जहाँ डिफाइन होता है उसी के साथ ही वो प्रिंट होता है, ये इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो वेरिएबल को वेर लिखकर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेट लिखकर भी डिफाइन कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वेर ग्लोबल होता है, कहीं भी चला सकते हैं अंदर बाहर हम लोग, लेकिन लेट एक स्कोप के अंदर ही काम करता है, उस स्कोप के बाहर काम नहीं करता है। तीसरा जो हमारे पास वेरिएबल होता है इसको हम बोलते हैं टाइप को कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इक्वल टू, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट कांस्टेंट, और आप इसको प्रिंट करा के चेक करेंगे। सॉरी, मैंने कांस्टेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट कांस्टेंट, ये देखिए प्रिंट हो रहा है हमारा। अगर हम कांस्टेंट को अपडेट करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ जाके लिखा, इसको कॉपी और पेस्ट, और हमने लिखा कांस्टेंट वैल्यू इज बीन चेंज्ड। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट वैल्यू इज बीन चेंज्ड, ये आपका रिप्रिंट नहीं हुआ इसके अंदर, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि कांस्टेंट में आप जो भी वैल्यू लिखते हैं वो नॉन चेंजेबल होती है। हमने एक वेरिएबल बनाया z इक्वल टू 50, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर मैं डिफाइन किया br फॉर ब्रेक, और इसी में हम डिफाइन करते हैं z वेरिएबल। चेक करेंगे क्या ये प्रिंट होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर z की वैल्यू थी 30 और ये हो गया 50, तो यानी कि वैर के अंदर का जो डेटा होता है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, बट कांस्टेंट के अंदर का जो डेटा होता है उसको हम लोग अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसको ध्यान रखना, इंटरव्यू क्वेश्चन होता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे ओल्डर जो प्रैक्टिस है, दिस इज अ वेर 2015 में जब जावास्क्रिप्ट का अपडेट आया ECMA 6 के नाम से, तो वहाँ पर कुछ दो वेरिएबल और इंट्रोड्यूस किए गए, लेट एंड कांस्टेंट। लेट एंड कांस्टेंट दोनों ही ब्लॉक्स को वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इनको रीडिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हमने जी को यहाँ डिफाइन किया, लेकिन जी को हमने दोबारा यहाँ डिफाइन करके काम करा लिया तो उसने काम नहीं किया। तो आपने देखा जैसे टाइम को हमने यहाँ डिफाइन किया था, लेकिन जब हमने बाहर फैच कराया तो वो हमारे लिए वर्क नहीं कर पाया उस केस में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। इसी में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग चीज़ों को समझेंगे, जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल को। तो 2.2 जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल with window object तो इस तरह से तरीके से रखेंगे चीज़ों को। यस, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, वेरिएबल टेम्प, एंड दिस इज अ टेम्प वेरिएबल। ये सारा मैटर रिमूव करेंगे यहाँ से।
टेम्प वेरिएबल में हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं फंक्शन ABC, करली ब्रेसेस, एंटर। हमने अब लिखा वेरिएबल y इक्वल टू, दिस इज द y वेरिएबल, और स्टेटमेंट क्लोज किया हमने लिखा विंडो डॉट एक्स, विंडो इज ऑब्जेक्ट, विंडो डॉट एक्स इक्वल टू, हमने यहाँ पर डिफाइन किया अगेन दिस इज अ वेरिएबल। लिखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर प्रिंट कराएंगे विंडो ऑब्जेक्ट डॉट एक्स वेरिएबल, एंड एक अलर्ट करा देंगे विंडो डॉट टेम्प। ठीक है, अब इन दोनों का हमें प्रिंट कराना है, तो हमने ABC को यहाँ पर क्या किया, कॉल करा दिया हमने इस तरह से। तो जैसे ही हम फाइल रन करेंगे तो हमारा ABC जो है वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। पहले अलर्ट आएगा, देन उसका लिखा हुआ आएगा डेटा। चलिए रन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आप देखेंगे अलर्ट में लिखा रहा है दिस इज अ टेम्प वेरिएबल एंड दिस इज अ वेरिएबल। तो दिस इज अ टेम्प वेरिएबल में क्या आया, ये वाला वेरिएबल जो कि हमने बाहर डिफाइन किया हुआ है, ये होता है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब उसको किसी फंक्शन के अंदर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा डेटा प्रिंट और दिस इज अ वेरिएबल, ये वाला पार्ट। इसी तरह से हम कुछ और सिनेरियोज यहाँ पर बना लेंगे। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर लोग डिफाइन कर देते हैं BR। हमने यहाँ पर डिफाइन किया विंडो डॉट वाई, हमने यहाँ पर डिफाइन किया विंडो डॉट W, एक वेरिएबल। हमने डिफाइन किया विंडो डॉट Z वेरिएबल, और हमने यहाँ डिफाइन किया विंडो डॉट X वेरिएबल। सो इस तरह से मल्टीपल वेरिएबल्स हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। अब हम क्या करते हैं, लास्ट में एक फंक्शन बना लेते हैं, लाइक जैसे कि def कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया इस तरह से विंडो डॉट एक्स। तो df प्रिंट कब होगा, जब df को आप यहाँ पर कॉल कराओगे, ऊपर करा लो नीचे करा लो, दैट इज अप टू यू किस तरह से आप कॉल कराना चाहते हो। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज अ टेम्प वेरिएबल, और उसके बाद क्या लिखा है, अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड हमें क्यों रिसीव हो रहा है, इसको समझिए। जब कोई वेरिएबल आपने बनाया ही नहीं होगा, तो जैसे हमने y वेरिएबल डिफाइन किया था, x वेरिएबल डिफाइन किया था, लेकिन w और z ये दो वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन ही नहीं किए थे। जब आपके अनडिफाइंड वेरिएबल होंगे, यानी कि जो डिक्लेयर्ड ही नहीं है कोड के अंदर, तो आपको रिटर्न आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आने के बाद आपका कोड जो है वो वर्क ही नहीं किया, क्योंकि एरर आ गया, तो आगे जो पार्ट अवेलेबल भी होगा वो भी आपका नॉन प्रिंटेबल हो जाता है उस केस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमने ये प्रैक्टिस बनाया कि अगर कोई वेरिएबल हम फैच करा रहे हैं और वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है जिसको हमने फंक्शन के अंदर कॉल किया और उसने हमारे लिए रिजल्ट भी डिस्प्ले किया। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, तो इसका चलो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास क्या क्या होते हैं ज़रा उसको समझते हैं।
नॉन प्रिमिटिव। बेसिस के बारे में लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने यहाँ पर एक हेडिंग को कॉल करा है विच इज़ H3, और H3 को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लोज, और हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ एरे। एरे बेसिकली यूज़ होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा के लिए, जैसे कि अगर हम किसी वेरिएबल में बना रहे हैं कि स्टूडेंट नेम, तो सभी स्टूडेंट के नेम क्या होंगे, वो टेक्स्ट बेस्ड होंगे, न्यूमेरिक नहीं होंगे। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, बिलो पोर्शन डिस्क्राइब्स अबाउट वेरिएबल एरे। तो वेरिएबल कार इक्वल टू लाइक Ertiga XUV Verna अल्ट्रोज। अब अगर आप यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और आपने कार वेरिएबल को प्रिंट कराया, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर Ertiga XUV वर्ना अल्ट्रोज सभी वेरिएबल्स हमारे एक साथ प्रिंट हो गए। बट अगर आप चाहते हो कि ये स्पेसिफिक पोजीशन को कोई मुझे रिसीव हो, जैसे मैं चाहता हूँ फर्स्ट पोजीशन जो होती है वो 0 होती है, अगर हम लिखेंगे कार ब्रैकेट 0 तो आपको ओनली Ertiga रिसीव होगा। इसी तरह से हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया BR, तो जिस पोजीशन का जो डेटा आप निकालना चाहते हैं वह इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे 0 1 2 3। और ये देखिए आपके सभी डेटा जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो एक तो इस तरह से बन सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं इसी को कॉपी करूँगा यहाँ पर, एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट। सो बिलो पोर्शन वेरिएबल ऑब्जेक्ट, हमने एक वेरिएबल बनाया पर्सन कर्ली ब्रेसेस फर्स्ट नेम इक्वल टू, आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए जैसे कि अमन। ठीक है, तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इक्वल की जगह पर कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, और देन कॉमा, लास्ट नेम एज 28, आई कलर ब्राउन। इस तरह से हमने अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें एक पर्सन की पर्सनैलिटी का पता है कि क्या उसका फर्स्ट है, नेम है, एज, आई कलर, तो इसको प्रिंट कैसे करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपको यहाँ जाके लिखना होगा पर्सन वेरिएबल का नेम डॉट फर्स्ट नेम, इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन इसमें ऐड करेंगे विद एज person dot age having eye color as plus person dot eye color। इस तरह से हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, और
और जब आप इसको ब्राउज़र में चेक करेंगे तो देखेंगे अमन विद एज 28 हैविंग आई कलर एज ब्राउन। तो फर्स्ट वेरिएबल विद एज हैविंग आई कलर एज ब्राउन। तो ये देखिए पूरा स्टेटमेंट आपको इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर लाइक x इक्वल टू 10, एक वेरिएबल बनाएंगे y इक्वल टू 20, एक वेरिएबल बना लेंगे z इक्वल टू लाइक 3। सो वी हैव हियर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर हम लोग h3 में मेंशन कर लेते हैं document dot write br। तो सबसे पहले सबमिशन का करेंगे। सबमिशन हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट x प्लस y, तो हमारा y का टोटल आ जाए, x प्लस वाई का टोटल हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो डिवाइड का सिंबल लगाइए। नेक्स्ट रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ 10 and 3 इज, तो परसेंटेज का सिंबल यूज करते हैं इसके लिए z। प्री इंक्रीमेंट x प्लस में पहले अपने प्लस प्लस यूज करना है। दिस इज प्री इंक्रीमेंट and this is post increment। In the same way, pre-decrement माइनस माइनस सो इस
इस फाइल को ओपन करेंगे विद लाइव सर्वर, तो आप यहाँ देख सकते हैं समीशन जो हमने किया एक्स और वाई का टोटल हो गया, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 20, टोटल हुआ 30। सब्ट्रैक्शन किया एक्स में से वाई को, तो -10 हमें रिसीव हुआ। मल्टीप्लाई किया एक्स और वाई को, ठीक है, तो आपका 200 आ गया। डिवीजन किया तो 0.5, रिमाइंडर किया तो 1 बचा, 3 3 9, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट किया तो आपका जो वैल्यू था एक्स का 10 वो 11 हो गया, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट किया तो 11 हो गया। पीरियड डिक्रीमेंट किया तो करंट वैल्यू से माइनस होकर हमारा 11 हो गया। इस तरह से पोस्ट डिक्रीमेंट, तो इस तरह से आपकी सारी चीज़ें जो है वो उसमें वर्क करेंगी। बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। फाइल सेव एज करेंगे, टू 5.1। चलिए, तो हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई, थर्ड वेरिएबल है जी एंड फोर्थ वेरिएबल है डब्ल्यू। चलिए यहाँ लिखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ लिखते हैं कंडीशन इफ एक्स टू टाइम इक्वल टू जी। अगर x की वैल्यू z के बराबर है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर होना चाहिए x टू टाइम्स इक्वल टू z इज ट्रू। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे br। इसी तरह से हम यहाँ डिफाइन करेंगे एक और स्टेटमेंट, x ट्रिपल इक्वल टू w। x एंड w आर सेम। x and w are same। नेक्स्ट हम यहाँ लिख रहे हैं x is not equal to y। यहाँ लिखें x and y are not same। नॉट इक्वल टू में हम टाइप को भी चेक करेंगे और यहाँ लिखेंगे x एंड y आर नॉट सेम अगेन। फिर हम लोग चेक करेंगे यहाँ से y इज ग्रेटर देन x। चेक करेंगे यहाँ पर z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x।
इज लेस देन वाई। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग इक्वल डिफाइन कर सकते हैं एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई। तो ये सभी ऑपरेटर्स आप मैथमेटिक्स में पढ़कर आए हैं। चेक करेंगे इस फाइल को ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये देखिए इन सभी का रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं। x एंड z इज ट्रू, x एंड w आर सेम, x एंड y आर नॉट सेम। और ये देखिए x और y जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो जैसा जैसा जो ऑपरेटर है वैसे ही उसी हिसाब से आपको उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपके ऑपरेटर। तो आगे और कर सकते हैं या इतना काफ़ी है? मनु एंड विशाल प्लीज़ कंफर्म कीजिए, उसी हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो लिटिल बिट आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपने ये एक्सरसाइज देखी हो तो बिल्कुल मैथमेटिक्स है, हम पढ़ के आ चुके हैं इस चीज़ को। तो आगे चल के जो लॉजिक हम लोग इसमें लगाएंगे वो ऐसे ही चलेंगे इसके अंदर, कंडीशन बेस्ड। तो ये मैंने टॉपिक के अकॉर्डिंग बता दिया, बट इफ़ एल्स अभी आप आगे देखोगे, इफ़ एल्स एल्स इफ, ये सब चीज़ें पढ़ोगे आप। ठीक है, अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम ही है जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। तो इसमें जो HTML CSS आप पढ़ के आए वो कुछ नहीं है, ये सब प्रोग्रामिंग बेस्ड है, लॉजिकल बेस्ड। ठीक है, तो फर्दर हम लोग चाहो तो अभी हम लोग आगे कर सकते हैं, हमारे पास हाफ एन आवर रिमेनिंग है। और अगर आप चाहें कि हमें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना है तो हम वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन ये आपकी सहमति से ही होगा, जैसे भी आप कहें। बताइए, इसके लिए इतना ही रखें आज के लिए? ठीक है, चलिए।